फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये ताकत सबसे ज्यादा कहां है? सॉलिड में। साथ साथ प्रॉपर्टी भी देखते जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है? वेरी हाई, वेरी हाई, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत पास पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनकी दोस्ती पक्की है। दोस्ती पक्की है तो मतलब दोस्ती में ताकत है, और ताकत जो है किसमें हाई है? सॉलिड में। लेकिन लिक्विड के केस में ये पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है, इतने ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूर है। अगर दूर है तो क्या बढ़ गया है? स्पेसिस बढ़ गई। जो स्पेसिस यहां पे कम थी, और स्पेसिस का यहां लिख दूं वैकेंट स्पेसिस, वैकेंट स्पेस कैसी है? वेरी लेस या निग्लिजिबल लिख सकते हो, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल भी नहीं बोलना चाहिए, स्पेस तो है लेकिन थोड़ी है, बहुत कम है। बात समझ आ गई? लेकिन यही चीज जो लिक्विड के साथ है, अब पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो चुके हैं, और जब पार्टिकल दूर हो चुके हैं तो इनके बीच में वैकेंट स्पेसिस अब बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है तो दोस्ती थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब दोस्ती इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग अभी भी है, लेकिन इतनी स्ट्रांग अब दोस्ती इनकी सॉलिड के बराबर इनकी दोस्ती जो है स्ट्रांग नहीं रही। और इससे आप इमेजिन कर सकते हो, जब आप प्रेयर करते हो, प्रेयर करते जो आप लाइन बनाते हो, ऐसे इतना गैप होता है, अगला बच्चा इतने दूर है, पिछला भी इतने दूर, लेफ्ट वाला भी इतने दूर, यही कंडीशन है। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन, प्रेयर कंडीशन में खुद को इमेजिन करोगे आप, वो बच्चे नहीं है, वो सारे पार्टिकल्स हैं। जब लगभग इतना इतना गैप, ऐसे दिमाग में इमेज बनाओ कि वो जो सीन है, वो जो सिनेरियो है, वो चल रहा है किसका? लिक्विड का। अब एक को धक्का दिया जाएगा, डिस्टर्बेंस, एक पार्टिकल को धक्का दिया जाएगा, पहुंचेगा। मैं जब गिरूंगा बीच में, डायरेक्ट दूसरे को धक्का नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्यों? दूसरे तक पहुंचना है मुझे। ऐसे पहुंचूंगा, फिर अगला अगले तक पहुंचेगा, अगला उससे अगले तक पहुंचेगा, ऐसे करते करते डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगी। लेकिन अब डिस्टर्बेंस की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल को यहां से आगे गिरने तक टाइम लग रहा है। बात समझ आई नहीं? लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं था, पार्टिकल बिल्कुल जुड़ा हुआ था, मुझे धक्का लगा तो उसको भी टाइम लग गया। लेकिन लिक्विड के केस में ये चीज थोड़ी सी अलग है। यहां से आपको क्या समझ आया कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, वैकेंट स्पेसिस है वो ज्यादा है। लार्ज, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज लिखा हो, लार्ज। वैकेंट स्पेसिस जो है लार्ज है किसमें? लिक्विड में। अब तीसरा सिनेरियो हमारे पास आता है गैस का। गैसेस का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पार्टिकल्स को कोई लेना देना नहीं है, पहले पार्टिकल से, दूसरे से, तीसरे से, वो अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। फ्रीली मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है।